कृष्णचंद गांधी सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा आयोजित की जा रही इन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टम का हिंदी का पाठ 6 जो बसंत पुस्तक से है का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है भगवान के डाकिए। इसके माध्यम से लेखक हमें बताना चाहता है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सभी भगवान के डाकिए हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले जैसे ये पद दे रखा है, इस पद में लेखक ने क्या कहा है, क्या बताया है और इसका संदर्भ प्रसंग क्या है वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्रसंग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित कविता भगवान के डाकिए से ली गई है। इसके रचयिता महाकवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। कविता में कवि पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए बताकर कहता है कि ये बेरोक टोक सारी दुनिया में जाते हैं और इनके संदेशों को प्रकृति आसानी से पढ़ लेती है। तो लेखक ने कहा है कि जो बादल हैं और पक्षियां हैं ये सभी भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। यानी कवि कहना चाह रहा है कि पक्षी और जो बादल हैं वो भगवान के डाकिए हैं। यानी कि अब हम इसका अर्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, सरल अर्थ यानी भाव व्याख्या। जो एक देश से यानी जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी बादल बाँसते हैं। यानी लेखक कहना चाह रहा है कि जो पक्षी और बादल हैं वो सब भगवान के डाकिए हैं और वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ से अपना संदेश लेके आते हैं। उन संदेशों को ये मानव जाति के यानी कि मानव लोग तो नहीं समझ पाते, परंतु जो प्रकृति के पेड़ पौधे पानी पहाड़ हैं वो सब उनके संदेशों को जान जाते हैं, पहचान लेते हैं। यानी कि उनके संदेशों को आसानी से पढ़ लेते हैं। अगला पद संदर्भ प्रसंग वही रहेगा। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि लेखक कहना चाह रहा है कि हम तो केवल ये आंकते हैं कि हम इंसान तो केवल ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि एक देश की सुगंध दूसरे देश की सुगंध यानी कि एक देश की सुगंध पक्षियों के पंखों पर सवार होकर के बादलों द्वारा दूसरे देश में वर्षा करती है। यानी कि कवि कहना चाह रहा है कि इंसान यानी हम तो केवल यही आंक पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यानी कि एक देश की दूसरे देश में अपनी प्रेम भरी खुशबू भेजती है। यह खुशबू वहाँ से कैसे जाती है, इसमें कवि कहना चाहता है कि यह सुगंध भगवान के इन डाकियों पक्षियों के पंखों पर यानी कि पक्षियों के पंखों पर तैरती हुई दूसरे देश में जाती है और वह उस देश से आई हुई दूसरे देश में जो उस देश से आई हुई भाप बन करके वो दूसरे देश में पानी बन करके गिरती है। क्योंकि पक्षी और बादल तो भगवान के डाकिए हैं। इस पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर।
इस पाठ की संदर्भ व्याख्या PDF में आपको प्राप्त हो जाएगी। आप इस कविता को याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।